एक बार की बात है, एक राजा के दरबार पे सभा लगी थी। तो राजा ने अपने कर्मचारियों से पूछा कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सच्चे ज्ञान की खोज कैसे की जा सकती है। राजा की ये बात सुनते सभी दरबार के लोग एकदम चुप हो गए, जैसे उनके पास कोई जवाब ही ना हो। तो राजा ने अपने मंत्री जी से पूछा कि महामंत्री जी, क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है। ये बात सुनते मंत्री जी थोड़ी देर के लिए सोचने लगे और बोले कि महाराज, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ, इस सवाल का जवाब श्रृंगी ऋषि दे सकते हैं। ये बात सुनते राजा ने कहा कि ये श्रृंगी ऋषि कहाँ मिलेंगे। तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज, ये तो मुझे भी नहीं पता कि श्रृंगी ऋषि कहाँ मिलेंगे, पर हाँ, अगर हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो श्रृंगी ऋषि हमें जरूर मिल जाएंगे। तभी राजा ने मंत्री जी से कहा कि ठीक है, कल सवेरे हम लोग श्रृंगी ऋषि को ढूंढने के लिए जाएंगे। और ये बोल के राजा सभा छोड़ के वहां से चले गए। अगली सुबह राजा तैयार हो गए, साथ में मंत्री जी को लेके श्रृंगी ऋषि को ढूंढने के लिए चले गए। कई सारे जगहों पर श्रृंगी ऋषि को ढूंढते ढूंढते राजा और मंत्री जी बहुत ही परेशान हो गए। तभी उन लोगों ने देखा कि एक खेत में एक वृद्ध व्यक्ति काम कर रहा था। तो राजा ने मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी, ऐसे हम लोग श्रृंगी ऋषि को कब तक ढूंढते रहेंगे। एक काम कीजिए, इस वृद्ध व्यक्ति से पूछिए कि आखिर श्रृंगी ऋषि कहाँ मिलेंगे। तभी मंत्री जी ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि श्रृंगी ऋषि कहाँ मिलेंगे। ये बात सुनते उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए मंत्री जी से कहा कि बताइए क्या काम है, मैं ही श्रृंगी ऋषि हूँ। उस वृद्ध की बात सुनने के बाद राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगे कि इतने बड़े ऋषि और खेतों में काम कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी राजा ने हाथ जोड़ते हुए श्रृंगी ऋषि से कहा कि बाबा, 3 सवाल है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, क्या आप उन सवालों का जवाब मुझे दे सकते हो। तभी श्रृंगी ऋषि ने राजा से कहा कि बताइए, आखिर वो कौन सा सवाल है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तभी राजा ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि सबसे अच्छा मित्र कौन है, सबसे अच्छा समय क्या है और सबसे अच्छा काम क्या है। बस यही तीनों सवाल है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। राजा के सवाल सुनकर श्रृंगी ऋषि कुछ जवाब देते इससे पहले ही वहां से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आई। उस चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उसी दिशा की ओर दौड़े। तभी उन लोगों ने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक आदमी घायल पड़ा हुआ था। उसके सर से खून बह रही थी, वो बेहोश पड़ा हुआ था। उस जख्मी आदमी की हालत देख के सभी को बड़ा ही तरस आया। फिर राजा ने उस जख्मी आदमी को अपनी गोद में सुलाया और उसे सहलाने लगा। उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने कुछ जड़ी बूटी की दवाइयाँ ली और उस आदमी को लगाने लगा। दवाई लगाने के कुछ समय बाद उस आदमी को होश आया तो आदमी राजा के पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल बात ये थी कि मैं आपका पीछा कर रहा था मारने के लिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतने परोपकारी आदमी हो। अगर मैं आपको मार देता तो मुझसे बहुत ही बड़ी पाप हो जाती। और ये बोल के वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। तभी राजा ने उसके माथे पे हाथ रखते हुए कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, भूल तो किसी से भी हो जाती है, जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। ये बात सुनते उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। उसके बाद राजा ने श्रृंगी ऋषि से पूछा कि बाबा, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक दिया नहीं। तभी श्रृंगी ऋषि ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि आपके 2 सवाल का जवाब तो यहीं पे मिल चुका है। पहला ये कि सबसे अच्छा समय वर्तमान होता है, इससे अच्छा समय ना तो भविष्य होता है ना भूतकाल होता है। और दूसरी बात ये, सबसे अच्छा काम परोपकार होता है, किसी का भला करना, किसी के ऊपर दया दिखाना। और तीसरे सवाल का जवाब ये है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा मित्र आपका मन है। इससे अच्छा मित्र ना तो आपको कभी मिलेगा और ना ही भविष्य में मिलने वाला है। और जो कोई व्यक्ति इन तीनों सवालों का जवाब को समझ जाएगा, उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बात सुनते राजा बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद राजा ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि सच्चे ज्ञान की खोज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है कि ज्ञान हमारे अंदर है, बाहर नहीं। बस ज़रूरत है तो सही मायने में उसे पहचानने की। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।